अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच विद काशिफ मेयो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक तो पाकिस्तान ने जो आज एक और तजर्बा किया है अपने वेपन सिस्टम का, गौरी वेपन सिस्टम का, कि वो इस वक्त ये पाकिस्तान क्यों ये तजर्बा ज़्यादा कर रहा है। और आर्मी चीफ ने एक बहुत ही दो टोक किस्म की का ऐलान किया है फ़लस्तीन वाले मामले पर। तो इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे जो आज इलेक्शन कमीशन की समाअत भी हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है ना मामला किस तरह से चल रहे हैं, वो जो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से फ़ैसला दिया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब के केसेस के ऊपर किस तरफ जा रहे हैं। और नुसरत जावेद साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने आज एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का एक और नारा लगाया अपने प्रोग्राम में। हम इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों हस्बे मामूल सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त है कि जो दोस्त नए हैं और वो अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और जिन्होंने किया हुआ है वो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी कर दिया करें और आगे भी शेयर करें ताकि हमारा चैनल बढ़े, और बढ़ भी रहा है। बेशक थोड़ा थोड़ा ही बढ़ा है लेकिन बढ़ रहा है। आप सबका शुक्रिया इसके ऊपर। तो दोस्तों बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों आज पाकिस्तान ने गौरी वेपन सिस्टम का तजर्बा किया है, इससे पहले भी अबाबील का किया था। तो एक ऐसे मौके पर जब फ़लस्तीन में एक जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, इसराइल जो है अमेरिका की शह पर जुल्म कर रहा है, तो पाकिस्तान की ये तजर्बात अहमियत के हामिल हैं। उसके साथ ही जो है ना आज आर्मी चीफ ने बहुत ही दो टोक ऐलान किया है कि इस फ़लस्तीन का जो 1967 से पहले जो था वहाँ वाली उसकी जो हैसियत है उसको बहाल किया जाए, और इसराइल अपने आप को ज़रा पीछे लेके जाए जहाँ पर वो था। तो ये बहुत ही एक अहम बयान है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ भरपूर तरीके से खड़ा हुआ है और उनका साथ देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों मेरे ख्याल में अब मुस्लिम उम्मा को भी ज़रूर गौर करना चाहिए कि ये जो इतना जुल्म हो रहा है फ़लस्तीनियों पे, मज़लूम नहते मुसलमानों पर इसराइल बेतहाशा बमबारी कर रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि 12,000 टन बारूद अब तक वो गिरा चुका है। और ये इतना ज़्यादा है कि जो जापान में जो एटम बम अमेरिका ने गिराए थे ये उनसे भी ज़्यादा मिकदार का है। तो उसके बावजूद वो बेचारे नहते मुसलमान बग़ैर खुराक के, बग़ैर अद्वियात के मुकाबला कर रहे हैं, नहते सिर्फ चंद एक अपने उनसे राकेटों से या उससे। तो मुस्लिम उम्मा को ज़रूर सोचना चाहिए, ज़रूर गौर करना चाहिए कि अरबों डॉलर वाले ये मुल्क क्यों खामोश हैं। मेरे ख्याल में अब ये वक्त है कि मुस्लिम उम्मा एक अपना इत्तेहाद बनाए, जैसे इन्होंने यमन के ख़िलाफ़ 34 रुकनी बनाया था, अब यह फ़लस्तीन के लिए बनाए। तो पाकिस्तान भी उसमें ज़रूर किरदार अदा करेगा, बल्कि सफ़े अव्वल में होगा। तो मुस्लिम उम्मा को सोचना चाहिए, अपने आप को मजबूत करना चाहिए, पाकिस्तान को मजबूत करना चाहिए और मुसलमानों को मजबूत करना चाहिए, ताकि ये जो एक जारियत हो रही है इसको रोका जा सके। और ताकतवर सिर्फ ताकत की ज़ुबान समझता है। जालिम शख्स हो और वो ताकतवर भी हो तो उसको जवाब सिर्फ ताकत से दिया जा सकता है, आप बातों से उसको जवाब नहीं दे सकते। तो इसराइल कभी भी नहीं समझेगा, आप जितने मर्जी बयान दे रहे हैं, इसराइल को सिर्फ ताकत की ज़ुबान से ही रोका जा सकता है। तो बेहतर है कि मुस्लिम उम्मा के तमाम बड़े ममालिक होश करें और फ़लस्तीनियों की मदद के लिए इत्तेहाद बनाएं, तब ही इसराइल का रुकेगा। और इसमें अमेरिका अगर इसराइल के साथ है तो रूस और चीन मुसलमानों की इस वक्त मदद कर रहे हैं, तो इन्हें इस बारे में ज़रूर करना चाहिए। उनको भी साथ मिला के जब एक जवाब दिया जाएगा तो इसराइल को सोचना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया कि मुस्लिम उम्मा जागे और इसके ऊपर गौर करे। तो दोस्तों इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन में बज़ाहिर तो आज कुछ ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि वज़ारत दाखिला ने इमरान खान साहब को पेश ही नहीं किया, लेकिन इमरान खान साहब के वकील ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि जी इस मुकदमे को ख़त्म कर दिया जाए और इमरान खान साहब दोबारा नहीं देंगे, कोई ऐसा इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं देंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन को ज़रूर सोचना चाहिए क्योंकि इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि वो अपने वकील की बातों को भी डिसोन कर देते हैं। वो कहते हैं मैंने तो ये कहा ही नहीं, मेरे वकील ने खुद से कह दिया, इसके पहले इनके मिसालें मौजूद हैं।
तो इमरान खान साहब ने कोई हर चीज़ के ऊपर कोई ना कोई बयान दिया होता है, वो पीछे नहीं रहते। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान के वकील की दरख्वास्त पे गौर करेगा। इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक ही सूरत में पीछे हटेगा कि अगर इमरान खान साहब तहरीरी तौर पर माजरत करें और ये इस अज़म का इरादा करें कि वो दोबारा इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई बयान नहीं देंगे, तब तो मुमकिन है कि वो इलेक्शन कमीशन इस मुकदमे को पसे पुश्त डाल दे। लेकिन जब तक इमरान खान साहब तहरीरी माजरत नहीं करेंगे, तहरीरी माफ़ी नहीं मांगेंगे, इलेक्शन कमीशन फ़र्द जुर्म आयद करेगा और इस मुकदमे में भी इमरान खान साहब को सज़ा ज़रूर होगी। तो दोस्तों अब देखते हैं कि ये किस तरफ जाता है। तो अब दोस्तों हम आते हैं इस तरफ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के ऊपर जो है ना एक वो माजरत, ये इमरान खान साहब कह दिया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब के मुकदमात की समाअत हुई और जज साहब ने नैब से बार बार कहा कि आप क्या चाहते हैं। ज़ाहिर है अब नैब इस वक्त कोई उसमें मुखालफत नहीं करना चाहता और सबको अंदाज़ा हो गया है कि इन मुकदमात में कोई नहीं है, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा पहले ही ज़मानत पर रिहा हो चुकी हैं। तो अब ये 2 या 3 पेशियों में, या हो सकता है एक या 2 पेशियों में भी इस मुकदमे का कोई ना कोई फ़ैसला हो जाए, तो नवाज शरीफ साहब इस मुकदमे में बरी होने जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ साहब इस मुकदमा में बरी होने के बाद सुरखरू हो जाएंगे, या वो कोई एक और काम भी करना चाहते हैं जो कि, और मेरे ख्याल में जो मेरे पास मालूमात हैं, वो एक और इसमें एक और तरफ भी जा रहे हैं, एक और कदम उठाना चाहते हैं। हम इस पर भी आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों अब ये कहा जा रहा है, मैं इस पर बात करूँ कि इससे पहले मैं नुसरत जावेद साहब के ऊपर आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज जो सीनियर सहाफ़ी हैं नुसरत जावेद साहब, उन्होंने अपने प्रोग्राम में एक नारा लगाया, बड़ा ही एक वो जैसा कहते हैं ना, वो थड़ेबाज लोग बैठे होते हैं, जिस तरह वो अजीबोगरीब बात कर देते हैं कि जी देखो देखो कौन आया, दंद कढ़ा के शेर आया। मीन्स वो तस्दीक कर रहे थे नवाज शरीफ साहब की कि वो कोई मुफाहमत या समझौते की बुनियाद पर आए हैं। सवाल यह है कि अच्छा, इससे भी सवाल से पहले मैं बताऊं कि नुसरत जावेद साहब इससे पहले भी एक पेशीन गोई कर चुके थे कि नवाज शरीफ साहब ग्वाल मंडी से भी हार जाएंगे। अब जबकि नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा जलसा किया है यहाँ पर मीनार पाकिस्तान पे, जो कि मेरे ख्याल लाहौर की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा, या चंद एक बड़े जलसों में से एक ज़रूर है। इसको याद रखा जाएगा कि ये लाहौर का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था। तो इसके बाद अब बजाय ये कि वो अपने उस जो है ना पेशीन गोई पे नज़र सानी करते, उन्होंने आज एक और कर दिया। तो नुसरत जावेद साहब हम क्यों इस तरह कर रहे हैं, बार बार और मुसलसल कर रहे हैं वो, कि वो इसको टारगेट कर रहे हैं नून लीग और नवाज शरीफ को, तो ये कोई बिला वजह वो नहीं कर रहे। आज मैं ये इस पर भी हम देखते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं बल्कि नुसरत जावेद साहब से ये मैं कहना चाहूँगा कि सर आप बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, आपने इस दश्त में सफ़ेद बाल कर लिए हैं ये करते करते, सहाफ़त करते हुए, लेकिन आप आज नवाज शरीफ साहब को तो ताने दे रहे हैं, लेकिन आप उस वक्त क्यों खामोश थे जब यही अदालतें और यही सुप्रीम कोर्ट जब एक इश्तिहारी मुलजिम को जब एक इश्तिहारी मुलजिम वहाँ पर अपने दरख्वास्त लेकर गया और एक उसमें पहली लाइन में बैठकर वो जनाब उसमें मुकदमा दायर करो, किसी जज ने उसको ये नहीं कहा कि भाई तुम एक इश्तिहारी मुलजिम हो, तुम दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते, तुम कैसे आ गए हमारे पास। बल्कि जजेस उसको कहते थे इमरान खान साहब आप आएँ हमारे पास, दरख्वास्त लेकर आएँ। जिस वक्त खोसा ने कहा कि आप दरख्वास्त लेकर आएँ तो हम आपको दरख्वास्त सुनते हैं। या ये बात आपने तब क्यों नहीं कही जब सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई भोंडे अंदाज में बेटे से गैर वसूल शुदा तनख्वाह की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया और इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया कि ये मुल्क अभी तक उस ज़ख़म को नहीं, जो मईशत को इन्होंने ज़ख़म लगाया, अभी तक हम दोबारा उस सतह तक नहीं आ पा रहे। पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे कि हम 2017 वाली सतह तक पहुंच सकें। या नुसरत जावेद साहब, आपने काश ये नारा उस वक्त भी लगाया होता जब जिससे शौकत सदीकी साहब कह रहे थे कि जी मुझे फैज़ हमीद ने कहा कि अगर आपने हमारी बात ना मानी, नवाज शरीफ साहब को ज़मानत दे दी, हमारी तो 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आप उस वक़्त कहाँ थे जब ये सब मामलात हो रहे थे। तो बहुत ही जो है ना एक हैरत भी हुई है नुसरत जावेद साहब के ऊपर
کہ وہ اتنے سینئر صحافی ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نصرت جاوید صاحب کی جو ایک ہمدردیاں رہی ہیں پہلے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی ہیں. شاید اس بار بلاول بھٹو صاحب کو باری نہیں مل رہی، تو جس طرح باقی پیپلز پارٹی والے اس وقت تل ملا رہے ہیں تو اسی طرح سے شاید نصرت جاوید صاحب کو بھی یہ قلق ہے کہ نواز شریف صاحب کو یا نون لیگ کو دوبارہ باری کیوں ملنے والی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رویہ کیوں نرم ہے اور بلاول صاحب کے لیے رویہ نرم کیوں نہیں ہو رہا. تو شاید وہ اس لیے غصے میں ہیں اور وہ اپنا مسلسل اس کو جو ہے نا وہ ہدف تنقید بنا رہے ہیں. تو میں نصرت جاوید صاحب، آپ تو کہتے تھے نا کہ گوال منڈی سے نہیں جیت سکیں گے، تو آج آپ نوٹ کر لیں کہ نہ صرف نواز شریف گوال منڈی سے جیتے گا بلکہ پورے پنجاب سے بھی جیتے گا، پورے پاکستان سے بھی جیتے گا، اور اگلی بار وزیر اعظم بھی نواز شریف بنے گا. تو بہتر ہے کہ آپ حقائق پہ مبنی بات کیا کریں اور اس طرح کی باتیں نہ کریں تو بہتر ہے. اچھا دوستو، میں آخر پہ آپ سے ہمیں جو بات کر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سے بری ہونے کے بعد کیا وہ آرام سے گھر بیٹھ جائیں گے یا وہ ایک اور کوئی کام کریں گے؟ تو دوستو میری معلومات کے مطابق نواز شریف صاحب یہ ایک پٹیشن دائر کریں گے سپریم کورٹ میں. نواز شریف صاحب بے شک اسلام آباد ہائی کورٹ سے بری ہونے کے بعد ان پر وہ مقدمات ختم ہو جائیں گے، ان کی سزا پہلے ہی ختم ہو چکی ہے جب وہ انہوں نے یہ جو ہے نا اس پہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد جو تاحیات نااہلی بھی ختم ہو چکی ہے. لیکن اس کے باوجود نواز شریف صاحب ایک سزا یافتہ مجرم تھے، یعنی ان کو وہ سزا یافتہ رہیں گے. تو اس کے لیے وہ اپنے اوپر یہ جو دھبا ہے، یہ دھبا ہٹوانے کے لیے وہ سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے اس غلط فیصلے کے اوپر غور کرے. وہ جو ایک بیٹے سے غیر وصول شدہ تنخواہ کی بنیاد پر جو بلیک ڈکشنری میں سے انہوں نے وہ تعریف پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لائے، اس کی بنیاد پر ان کو نااہل کیا تھا تاحیات، اس فیصلے کو ہی ریورس کیا جائے. تو یہ انہیں کرنا بھی چاہیے اور یہ اس ملک کی عزت کے لیے بھی تقاضا ہے، مسلم لیگ نون کے لیے بھی تقاضا ہے، نواز شریف صاحب کے اپنے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ سرخرو ہوں. وہ اس وقت ہی سرخرو ہو سکیں گے جب سپریم کورٹ اپنے اس غلط فیصلے کو واپس لے گی. تو دوستو نواز شریف صاحب کا ارادہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کریں گے تاکہ یہ غلط فیصلہ واپس ہو سکے. تو دوستو آج بس یہی کچھ ہے، تو ضرور بتائیے گا سن کر کہ آپ کو آج کا ویلاگ کیسا لگا، اور اس کے ساتھ مجھے اجازت بھی دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.